हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, दोस्तों जो हमारी मैथ की सीरीज चल रही है आपकी 1000 क्वेश्चन की, उसका दोस्तों एक चौथा पार्ट है जिसमें दोस्तों टॉप 20 आपके क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे मैथ के, जो कि दोस्तों जितने भी आपके आने वाले एग्जाम है, जैसे कि आपका आरआरबी एनटीपीसी हो गया, CBT2, साथ ही ग्रुप डी हो गया, यूपी कांस्टेबल का एग्जाम हो गया, और जो आपका एसएससी के एग्जाम होने वाले हैं सीजीएल के दो, यानी कि आपके अप्रैल में होंगे, उन सभी के लिए आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। एसएससी सीजीएल हो आपका, ठीक है, CHSL हो या आपका MTS हो, तो इन सभी के लिए आपका वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और दोस्तों बता दूं, इससे पहले हमने जो 3 पार्ट अपलोड किए हैं, लेकिन दोस्तों आप लोगों की तरफ से उस पर रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, ठीक है। मुश्किल से 20-30 लोग आपका वीडियो देखते हो, मुश्किल से, उससे ज़्यादा लोग नहीं देख रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो में कुछ कमी नजर आए तो दोस्तों कमेंट करके बता सकते हो, क्योंकि दोस्तों ये आपके 1000 जो क्वेश्चन की सीरीज है, ये आपके सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। यानी दोस्तों इससे बाहर पैटर्न से एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांस कम रहेंगे आपके, चाहे आप रेलवे का एग्जाम दो, चाहे आपका यूपी कांस्टेबल, चाहे आपका SSC का प्री एग्जाम, ठीक है, इससे बाहर आपके चांस नहीं रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपका कि A, B और C क्रम से 10, 12 एवं 15 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं। यदि B 2 दिनों के बाद काम करना बंद कर दे तो A और C को शेष कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, A जो काम कर रहा है वो आप कर रहा है 10 दिन, B कर रहा है आपका 12 दिन और C कर रहा है आपका 15 दिन, ठीक है। आगे देखा कि वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं यदि बी 2 दिनों के बाद काम करना बंद कर दे, यानी कि जो दोस्तों बी जो आपका 2 दिन के बाद काम करना छोड़ देता है। तो यानी दोस्तों स्टार्टिंग में 2 दिन है, वो आपका तीनों ने काम किया, वो A, B और C ने। तो दोस्तों यहाँ पे पहले निकालते हैं हम टोटल वर्क। कैसे निकालते हैं, इनका लेना होगा आपको LCM। तो दोस्तों 10, 12 और 15 का LCM कितना होता है, वो दोस्तों होता है आपका 60, यानी कि दोस्तों आपका आएगा टोटल वर्क। अब इनके निकालेंगे एफिशिएंसी, यानी कि A जो आपका एक दिन में कितना काम करेगा, ठीक है। टोटल बात दोस्तों 60 है, ठीक है, और 10 दिन काम करता है, यानी कि एक दिन में काम करेगा आपका 60/10 यानी कि 6 यूनिट, 6 यूनिट पर डे आपका काम करेगा A। और बात करें B की, तो दोस्तों ये करेगा आपका 60/12 यानी कि 5 यूनिट पर डे। और C की बात की जाए तो दोस्तों C करेगा आपका 15×4 = 60 यानी कि 60/15 यानी कि 4 यूनिट पर डे। इतना आपका ये काम करेंगे। अगर दोस्तों तीनों निकाला जाए तो A और C तीनों में करेंगे 6, 5, 11 से 15, यानी कि 15 यूनिट काम करेंगे तीनों मिलाकर एक दिन में। तो 2 दिन में कितना करेंगे, 2 दिन में करेंगे आपका 15×2 यानी कि 30 यूनिट काम आपका हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों टोटल काम 60 है, 30 यूनिट काम आपका हो गया, कितना बचा आपका, 60 में 30 करेंगे तो यहाँ पर 30 बचा, यानी कि 30 यूनिट काम आपका बाकी है। अब देखिए B तो चला गया 2 दिन छोड़ के, तो जो बचा वो काम है वो करेंगे A और C मिलकर, यानी 30 यूनिट काम जो है वो आपका A और C मिलकर करेंगे। तो एक दिन में A करता 6 काम, C करता 4 काम, टोटल कितना होगा 6 और 4 10 यूनिट, यानी दोनों मिला करेंगे 10 यूनिट काम एक दिन में। तो 10 से काटेंगे 3 बार, यानी 3 दिन दोस्तों ये आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि जो बचा हुआ काम था वो A और C ने 3 दिन में पूरा कर लिया, ये आपको निकालना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपको दोस्तों। यहां पर रखा है कि x√243 बराबर बाई रूट 867, ठीक है, जहां x बाई सहअभाज्य संख्या है। तो आपको x - बाई का मान यहाँ पर निकालना है। तो देखिए दोस्तों सहअभाज्य संख्या क्या होती है, दोस्तों आपको संख्या दे रखी है कुछ, या 2 हो, 3 हो, या उससे ज़्यादा हो। तो उसमें दोस्तों कैसे पता करते हैं ये सहअभाज्य है नहीं, क्योंकि दोस्तों उसमें जो उभयनिष्ठ संख्या होती है वो दोस्तों आपकी 1 होती है, या कह सकते हो कि उन संख्याओं जो आपका ऐसे होगा, अगर आपका 1 आ रहा है तो वो संख्याएं आपकी सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। अब देखो दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। x गुणा √243 बराबर बाई गुणा √867, ठीक है, इतना आपको हो गया। अब देखिए बाई को ले जाएंगे इधर, तो आपको हो जाएगा x/बाई बराबर अंडर रूट, ये आपको 867 और बटे में आपका 243, ठीक है, पूरा रूट में आपको हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए आप इसको काटेंगे 3 से, कितनी बार जाएगा आपका 81 बार, कितनी बार जाएगा, 3 दूनी 6, 2 बचा 26, 8 × 24, 289 बार। तो ये आपका हो गया √289 अपॉन में आपका 81। अब देखिए दोस्तों ये आपका स्क्वायर होता है कितने का, 17 का, ये आपका 9 का, तो 70/9 आपका आ गया। तो x का मान आपका 17 आ गया, बाई का मान आपका आ गया 9। अब पूछा क्या है x - बाई, तो ये आपको बराबर हो जाएगा 17 - 9, यानी कि 8 आपका आंसर आ गया, और यही आपको निकालना था। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका आएगा, एक निश्चित दूरी को तय करने में A और B के चाल का अनुपात दे रखा 3:4। A मंजिल तक पहुंचने में B से 30 मिनट अधिक समय लेता है। तो A द्वारा तय की गई आपका
ए द्वारा लिया गया समय आपको ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात करें ए की, इधर आपका बी हो गया, तो इनका 4 का अनुपात देखते हैं स्पीड का। कितना दे रखा है रेशियो? 3:4। और दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो आपका स्पीड का रेशियो होता है वो दोस्तों टाइम के रेशियो का आपका व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि स्पीड व्युत्क्रमान, यानी कि ये हो गया 1 सेकंड, ठीक है। एस इस तरह से आपका इनका रिलेशन होता है, क्योंकि दोस्तों पता होगा आपका दूरी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुना टाइम। तो ये आपका होता है फॉर्मूला, अब ऐसे निकाल लीजिए आप रिलेशन का, ठीक है। तो जो टाइम का आपको रेशियो आ जाएगा वो आपका आ जाएगा इसका उल्टा, यानी कि 4:3। इतना आपका हो गया। अब देखिए दोस्तों इनका डिफरेंस देखिए आप, कितना डिफरेंस है दोनों में, अंतर कितना है आपका? 1 रेशियो का। लेकिन यहाँ पर एक की वैल्यू आपकी दे रखी है, कितनी रखी है? 30, कि जो ए मंजिल तक पहुँचने में 20 से 30 मिनट अधिक समय लेता है। तो एक रेशियो की वैल्यू जो आपकी वो दोस्तों यहाँ पर दे रखी है आपकी 30 मिनट सॉरी, ठीक है। तो निकालना क्या है आपको कि ए द्वारा लिया गया समय, तो यहाँ पर 4 की वैल्यू निकालनी है आपकी, 4 रेशियो की। कितना हो जाएगा? गुणा 30 कर देंगे, यानी कि 120 मिनट आपका आंसर आ गया, या कह सकते हो आपका 2 घंटे। यही आपको निकालना था। अगर निकालना होता बी के तो कैसे निकालते? तो इसमें 3 गुणा 30 करते, यानी कि 90 मिनट, या कह सकते हो आपका 1 से 1/2 घंटा। ये आपका आंसर हो जाता, ठीक है। इतना ही आपको ज्ञात करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वर्तमान में ए और बी की जो आयु का अनुपात है वो आपको दे रखा है 5:7, और 6 वर्ष बाद वह 7:9 हो जाएगा। तो ए और बी की वर्तमान आयु आपको ज्ञात करनी है। तो ए बी हो गया, ठीक है। और बात करें वर्तमान, कितना रेशियो आपका? 5:7 का, ठीक है। और दे रखा 6 वर्ष बाद यह 7:9 हो जाता है, यानी कि 6 वर्ष बाद कितना हो रहा है? 7:9। इतना हो गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे कितना है, 5 और 7 में 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का है। तो देखिए दोस्तों 2 का डिफरेंस तो आपका है 2 रेशियो का, लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि रेशियो आपका 6 वर्ष का है। तो यानी कि 2 रेशियो की वैल्यू आपकी हो जाएगी 6 वर्ष, ठीक है। और बात करें एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 3 वर्ष। और निकालना क्या है? एक ही वर्तमान आयु, यानी 5 की वैल्यू निकालनी है आपको। 5 रेशियो कितना हो जाएगा? 5 गुणा 3, यानी कि 15 वर्ष हो गया आपकी एक ही आयु। एक आंसर तो आपका ये हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा? 7 गुणा 3, यानी कि 21 वर्ष। ये आपकी आयु होगी बी की। और यही दोस्तों आपको यहाँ पर निकालना था। अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन कि 2 साझेदार एक व्यवसाय में क्रम से 50,000 एवं 70,000 रुपये निवेश करते हैं तथा इस बात पर सहमत होते हैं कि मुनाफे का 70% दोनों में बराबर बराबर विभाजित किया जाएगा और बचे हुए मुनाफे को निवेश के अनुपात के अनुसार विभाजित किया जाएगा। यदि एक साझेदार को दूसरे साझेदार से 90 रुपये अधिक प्राप्त होता है तो व्यवसाय का कुल मुनाफा ज्ञात कीजिए। अगर दोस्तों आप इसको बेसिक से करोगे तो कम से कम 2 से 3 मिनट का समय आपको लग सकता है, ठीक है। लेकिन मैं बताऊंगा आपको शॉर्ट ट्रिक, जिससे कि आप इसको मतलब 30-40 सेकंड में आराम से कर लोगे। तो देखिए यहाँ पे निकालते हैं रेशियो ए अनुपात बी का, कितना है? 50,000 और 70,000। तो देखिए दोस्तों मैं 4 जीरो से आपकी 4 जीरो कट जाएंगे, तो दोस्तों ये आपको रेशियो आ गया 5:7, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इनका अंतर देखिए, कितने का अंतर है इसमें? 2 का गैप है दोनों में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 2 की वैल्यू रखिए आपकी 90, तो यहाँ पे एक की वैल्यू कितनी होगी आपकी? 45 हो गई, ठीक है। 45 रुपये मानो, कुछ भी मानो, ठीक है। एक की वैल्यू आपकी 45 हो गई। अब देखिए इनका दोनों का जोड़ करेंगे, 5 और 7 कितना हो गया आपका? 12 हो गया। यहाँ पे 12 की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? 12 गुणा 45, क्योंकि एक की वैल्यू 45 है, तो 12 गुणा 45 कितना हो गया आपका? ये दोस्तों आपका आ जाएगा 540 रुपये, ठीक है। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में दे रखा है आपका कि 70% को बराबर विभाजित किया जाता है, तो उनके जो लाभ होगा उसमें 30% का अंतर होगा। जो कितना अंतर है दोस्तों? ये आपका ये जो 540 वैल्यू है आपके 30% के बराबर है, ठीक है। यानी कह सकते हैं आप 30% बराबर कितना आपका? 540। और निकालना क्या आपको? 100% की वैल्यू आपको निकालनी है। तो कितना हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो यानी कि प्रॉफिट बराबर हो जाएगा आपका 540 गुणा 100/30, क्योंकि दोस्तों परसेंट से परसेंट अब कट जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो 0 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, कितना जाएगा? 3 एकम 3, 8 से 24, 18 बार। तो दोस्तों इसका आंसर आपका आ गया 18 यानी कि 1800 रुपये। ये दोस्तों आपका आंसर है, ठीक है। यानी जो व्यवसाय में कुल मुनाफा हुआ वो आपका 1800 रुपये का। अगला क्वेश्चन है आपका कि ए और बी और सी के वर्तमान आयु का योग जो आपका 150 वर्ष है, जबकि 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का जो अनुपात था क्रम से 5:4:3 था। तो 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो देखिए हम पहले बात करते हैं 10 वर्ष पहले की आयु का।
तो कितना है आपका ए, बी और सी का रेशियो 5:4:3। ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एक चीज रखिए कि वर्तमान आयु का योग कितना है। तो दोस्तों योग दे रखा है आपका 150 वर्ष। ठीक है, वर्तमान आयु का योग। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज देखिए आप कि वर्तमान का 150 वर्ष है तो आपका 10 वर्ष पहले कितना योग होगा। अब देखिए दोस्तों बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं, 150 में 10 माइनस कर देते हैं। लेकिन दोस्तों तीनों की आयु आपकी 10 वर्ष कम होगी 10 साल पहले, तो यानी कि इसमें से आपका 30 जो आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका जाएगा 120 वर्ष। यानी जो 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात था, 10 वर्ष पहले आयु का जो योग था वो आपका 120 वर्ष था। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इनका योग कितना है, 5 4 9 3 12, यहाँ पर 12 दे रखा है। तो यानी कि 12 की वैल्यू जो आपकी 120 वर्ष है, तो एक की कितनी होगी 120/12, यानी कि आपका 10 वर्ष होगी एक रेशियो की वैल्यू। ठीक है, यहाँ से इतना आपका निकल गया। अब दोस्तों बात करते हैं 10 वर्ष बाद। ठीक है, 10 वर्ष पहले जो आपकी इनका आयु योग कितना हो जाएगा आपका, तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की तीनों में। ठीक है, ये आपको हो जाएगा 50:40:30। ठीक है, इतना आपका हो गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या बोला कि 10 वर्ष बाद उनकी आयु का जो अनुपात होगा वो कितना होगा। ये दोस्तों निकला आपका 10 वर्ष पहले की आयु का अनुपात। ठीक है, तो इसमें दोस्तों क्या करेंगे, 10 वर्ष बाद पूछा यानी कि 10 वर्ष पहले, तो फिर दोस्तों आपका वर्तमान आएगा। ठीक है, फिर आपका 10 वर्ष बाद आएगा, यानी कि 20 इसमें आपका ऐड कर देंगे तीनों में 20 वर्ष। तो कितना हो जाएगा आपका 70:60 आपका 50। ये इनका रेशियो आ गया। तो देखिए 0 0 काट देंगे, तीनों कट जाएंगे आपकी, कैंसिल हो जाएंगी, तो आपको जाएगा 7:6:5। यही दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर है। ठीक है, तो ये आपको निकालना था। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक गांव में 60% परिवारों में से प्रत्येक के पास एक गाय है और 30% परिवारों में से प्रत्येक के पास एक भैंस है तथा 15% परिवारों में से प्रत्येक के पास एक गाय और भैंस दोनों हैं। तो कुल मिलाकर गांव में 96 परिवार हैं। तो ऐसे कितने परिवार हैं जिनके पास ना तो गाय और ना ही उनके पास भैंस है। अगर हम बात करें गाय की, तो कितने लोगों के पास गाय है आपकी, 60% के पास। ठीक है, भैंस की बात की जाए तो ये दोस्तों आपके 30% के पास है, और दोनों कितने के पास है, ये दोस्तों आपका है 15% के पास। ठीक है, तो दोस्तों अगर बात करें हम दोनों इतने के पास है। ठीक है, अब दोस्तों बात की जाए कि परिवार के पास ना तो गाय है और आपकी ना भैंस है, तो हम कैसे निकालेंगे कि ना तो गाय है और ना ही भैंस है। तो दोस्तों ये बराबर आपको हो जाएगा 100 माइनस के, देखिए गाय का इसमें माइनस कर देंगे, ये आप लोग 60% हो गया, प्लस हो जाएगा भैंस का 30% और माइनस का आपका दोनों वाला। क्योंकि दोस्तों जो माइनस है जो दोस्तों जो आपका इनमें शामिल होगा दोनों वाला जो है। ठीक है, जब बोल रहा है 15% दोनों हैं, तो दोनों जो आपका 60% में शामिल होगा और भैंस में शामिल होगा, गाय और भैंस दोनों में। ठीक है, ये आपको निकालना था। तो कितना हो गया 90 - 15 कितना होगा 75%। दोस्तों ये आपका आ गया 25%। ठीक है, तो दोस्तों इसमें 25% परिवार आपके ऐसे हैं जिनके पास ना तो गाय और ना भैंस है। लेकिन यहाँ में परसेंट नहीं पूछा, आपसे संख्या पूछी है, क्योंकि दोस्तों यहाँ 25% वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, और आपसे 96% वैल्यू दे रखी, कितनी रखी टोटल दे रखी आपकी 100% की वैल्यू, यानी दोस्तों 100% दे रखा है आपका 96, तो निकालना आपको 25%। तो कैसे, तो इसका आधा कर दो आप चौथाई, तो कितना 25% होगा, तो इसका भी चौथाई कर दो बटे 4। तो यानी कि 24 परिवार आपके ऐसे हैं कि जिनके पास ना तो गाय है और ना ही उनके पास आपकी भैंस है। ठीक है, ये आपको निकालना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य आपका समान है, तो एक को 27% लाभ पर और दूसरे को पहले वस्तु से 600 रुपये कम मूल्य पर बेचा गया। ठीक है, तो वहां पर कुल लाभ जो हुआ 25% का हुआ है, तो प्रत्येक वस्तु का आपको क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे आपका सॉरी, तो पहले तो बात करते हैं हम सीपी की, क्रय मूल्य की। पहली वस्तु की बात कितना है आपका, दूसरी कितना, दोनों को 200 बराबर है, तो इसको हम 100 मान लेंगे दोनों का। चाहो दोस्तों आप 50 मान सकते हो, दोनों का 200 मान सकते हो, उसको दिक्कत नहीं है। लेकिन 100 से क्या होता है दोस्तों, 100 मानने से कि जो आपकी कैलकुलेशन करते हो उसमें आपकी आसानी हो जाती है। ठीक है, और बात किया टोटल की, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका 100 200 हो जाएगा। ठीक है, सीपी। अब बोला है कि एक को 27% लाभ पर बेचा जाता है। ठीक है, तो यानी कि प्रॉफिट की बात की जाए, पहले कितना 27% लाभ पर बेचा जा रहा है, तो प्रॉफिट कितना हुआ आपका 27 रुपये का। ठीक है, अगर कोई वस्तु मान लो 100 रुपये में खरीदते हो आप और 27% का लाभ हो रहा है, तो यानी कि वो वस्तु आपने बेची 27 रुपये में। ठीक है, 27 का आपको लाभ हुआ, यानी कि 127 में आपने बेच दी। और बात करें दूसरी को पहले वस्तु से 600 रुपये कम मूल्य बेचा गया, तो यहाँ पर इसका लाभ आपका नहीं दे रखा है। ठीक है, अब देखा कुल लाभ जो 25% होता है, तो यानी कि 200 का निकालेंगे 25%, तो कितना हो जाएगा आपका 50 रुपये।
तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कि पहली वस्तु का लाभ है 27 रुपये, टोटल 50 है, दूसरी कितना हो गया आपका 23 का लाभ हो रहा होगा 23 रुपये का, इतना आपको हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर निकालेंगे आपका SP यानी कि सेलिंग प्राइस कि कितने में बेचेगा। तो पहली वस्तु की बात करें दोस्तों यहाँ पर 100 रुपये में खरीद रहा है, 27 का लाभ हो रहा है, यानी कि उसने बेचा होगा 127 रुपये में। ठीक है, यहाँ की बात करें तो 123 रुपये में। अब देखिए इन दोनों निकालिए डिफरेंस, ये दोस्तों आपका हो गया SP1, ये आपको हो गया SP2। अब इन दोनों का अंतर निकालिए, कितना अंतर है इसमें 4 का। ठीक है, 4 का इसमें आपका अंतर है। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपका कि लेकिन यहाँ पे अंदर दे रखा 600 रुपये का क्वेश्चन के हिसाब से। तो जो 4 की वैल्यू है दोस्तों वो आपकी 600 दे रखी है, यानी कितने को दे रखी है आपकी इसके 150 गुना। ठीक है, तो निकालना क्या है आपको CP निकालना है, यानी कि आपको निकालना है 100% की वैल्यू, यानी प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो 100 गुना आपका कर देंगे 150, तो कितना हो जाएगा आपका, ये आपको हो जाएगा 15,000 रुपये, और ये आपको ज्ञात करना था। ठीक है, प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य। अगर दोस्तों अगर पूछता आपसे दोनों वस्तु क्रय मूल्य कितना होगा टोटल मिलाकर, तो आपको जाता 15,000 दूनी यानी कि 30,000 आपका आंसर इसमें आ जाता। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका सॉल्व करते हैं कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है, यदि वह इसे 20% कम में खरीद कर 10 रुपये 50 पैसे कम में बेचे तो उसे 30% का लाभ होता है। तो यहाँ से आपको वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो दोस्तों मान लेते हैं जो पहली वस्तु का आपका क्रय मूल्य है वो आपका 100 रुपये मान लेते हैं हम CP, ये आपको हो गया CP1। ठीक है, अब बोल रहा है कि मैं इसे 20% यानी 25% लाभ पर बेचता है, तो लाभ जो हो रहा है 25% का हो रहा है प्लस के 25% जो बेच रहा है, तो कितने में बेचेगा 125 रुपये में। ये दोस्तों आपका हो गया SP1 यानी सेलिंग प्राइस, आपका पहला वस्तु का आपका सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, अब आगे बोल रहा है कि यदि वह इसे 20% कम पर खरीद कर, यानी कि इसको 100 रुपये में खरीद के इसको 20% कम में खरीदा होता, तो कितना हो गया आपका, यानी 80 रुपये में खरीदा होता, तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा CP2। ठीक है, खरीद कर 10 रुपये 50 पैसे कम पर बेचे तो उसे 30% का लाभ होगा, यानी कि 80 से 30% कितना हो जाएगा आपका प्लस 30%। कैसे निकाल दोस्तों, 80 गुणा 130/100, 0 0 0 से आपका 0, तो 13 8 104, तो दोस्तों यानी कि 104 में आपका बेच रहा है। तो दोस्तों ये आपको हो गया SP2। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये आपका SP1 और SP2 का आपका डिफरेंस दे रखा है। यहाँ पर कितना डिफरेंस है आपका, यहाँ पर दोस्तों आपका 21 का अंतर है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में दोस्तों ये दे रखा है आपका 10 रुपये 50 पैसे ये अंतर, तो 10.50। ठीक है, इतना आपका हो गया। अब निकालना क्या आपको, निकालनी है 100% की वैल्यू, यानी CP आपको निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई आपका कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपका क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा 10.50 गुणा 100 बटे में आपका 21। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आपका 2 जीरो हो जाएगी, तो जीरो ये आपका 100 से 100 कट गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 100 से 100 आपका कट जाएगा, और पता है वो 21 पंजे होते हैं 105 एक 0, यानी दोस्तों CP आपका आ गया 50 रुपये, यही आपका आंसर है। ठीक है, हमने माना 100 रुपये था, लेकिन वो आपका एक्चुअल में आपका कितना है, वो 50 रुपये आपका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कोई धन आपका 2 वर्षों में 756 तथा 3.5 वर्षों में 873 रुपये हो जाता है, और मूलधन एवं ब्याज की दर आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए दोस्तों जो आपको दे रखा है कि कोई धन आपका 2 वर्षों में 756 रुपये हो जाता है, यानी कि इसमें दोस्तों आपका मूलधन भी शामिल होगा। ठीक है, मूलधन भी इसमें शामिल होगा प्लस के 3.5 वर्षों का SI हम निकाल लेंगे यहाँ पे। तो कितना है आपका 756 रुपये दे रखा है, और ये 3.5 वर्षों का, तो इसमें आपका मूलधन शामिल होगा क्योंकि आपका मिश्र धन है 873 रुपये, ये आपका है 3.5 वर्षों का, और ये दोस्तों आपका 2 वर्षों का था। ठीक है, 2 वर्षों का 756 था, 3.5 वर्षों का कितना आपका SI, ये आपका 873 है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम निकाल लेंगे आपका, इन दोनों घटा देंगे, यानी समीकरण 2 में से आपका समीकरण घटा देंगे, तो दोस्तों यहाँ पर निकल के आ जाएगा आपका, देखिए ये P से P कट जाएगा आपका, ये ऐसे घटा दो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका माइनस के 1.5 वर्ष का SI बराबर दोस्तों आप हो जाएगा माइनस के 17, तो माइनस से आपका माइनस कट गया। ठीक है, तो आपने 1.5 वर्ष का आपका SI निकल के आ गया सिंपल इंटरेस्ट, कितना 117। तो दोस्तों यहाँ पर निकालेंगे आपका कैलकुलेशन आसान करने के लिए 2 वर्षों का। ठीक है, तो 2 वर्षों का SI कितना हो जाएगा आपका 117 बटे में 1.5 गुणा आपका 2। ठीक है, तो ये 0 आपके यहाँ आ जाएगी। ठीक है, अब देख काटिए इसको, 3 से काटते हैं आपका, तो 3 से 5 पर जाएगा, ये 3 कितना हो जाएगा आपका 3 3 9। ठीक है, ये जाएगा 39 बार पूरा हो गया। ठीक है, 5 से काटेंगे 4 बार, तो 39 चौके तो होते हैं आपको 156 रुपये। तो यानी दोस्तों 2 वर्षों का जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है दोस्तों वो आपका 156 रुपये आ गया। अब देखिए दोस्तों हम निकालेंगे 2 वर्षों का मूलधन, कैसे निकालेंगे, देखिए समीकरण जो आपकी 1 है
इसमें से हम क्या करेंगे, आपका 756 माइनस कर देंगे आपका 156, तो कितना आएगा 600 रुपये आ गया। तो दोस्तों ये आपका आ गया मूलधन, ठीक है 600 रुपये। अब निकालना क्या है हमको कि मूलधन निकालना था। तो दोस्तों एक तो आपका आंसर ये हो गया मूलधन 600 रुपये, और ब्याज निकालनी है, ब्याज की दर यानी आर। तो दोस्तों मैंने आपको जब पढ़ाया था सिंपल इंटरेस्ट में बताया था फॉर्मूला क्या होता है आपका, तो ये मानना आपको P गुणा R% बराबर आपका SI। लेकिन दोस्तों फॉर्मूला आपको कैसे क्या होता है, P गुणा R गुणा T बटे 100 बराबर आपका SI होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो आपका टाइम होता है उसको हम रेट में ही आपका इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। और साथ ही आपका ये परसेंट का आपका 100 हो गया, जैसे आपकी इच्छा वैसे आप कर सकते हो। तो दोस्तों इसको मान लो P गुणा R गुणा T मान लो बटे 100 बराबर आपका SI हो गया, ठीक है। SI दे रखा है कितना आपका 156 2 वर्षों का, तो 156 आपका SI हो गया। P कितना आपका 600 है गुणा R कितना वो निकालना है, समय कितना आपका 2 वर्ष बटे 100 कर दो। तो देखिए 100 से कट जाएगा 2 जीरो आपकी, ये आपका 12 है, तो 12 से काट दीजिए 156 कितना हो जाएगा आपका 12 कम 12 3 12 36 यानी 13 आपका आ गया। यानी दोस्तों जो आपके रेट आ गया वो आपका आ गया 13%। तो ये आपका एक आंसर हो गया, मूलधन आपका 600 रुपये और रेट आपका 13%, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका कि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 6 वर्षों के लिए निवेश की जाती है, 6 वर्षों बाद राशि दुगनी हो जाती है, उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में राशि जो आपकी 8 गुनी आपकी हो जाएगी, आपको निकालना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे आपका समय और ये लिखेंगे आपको कितनी गुनी आपकी हो रही है। तो 6 वर्षों में कितनी गुनी हो रही है आपकी, 6 वर्षों में हो रही है दोस्तों आपकी दोगुनी हो जाती है 2, ठीक है। तो इसकी पावर कितनी है आपको नहीं, तो इसको हम 1 मानते हैं हमेशा। अब आगे देखा कि उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में राशि आपकी 8 गुनी हो जाएगी, तो मान लेते हैं वो आपके x वर्षों में हो जाएगी 8 गुनी। अब देखिए दोस्तों क्या करना काम यहाँ पे आपको, जो यहाँ पर कितनी गुनी है आपकी 8 गुनी, तो इसको हम जो ऊपर वाली दो था इसकी पावर लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये आपको हो जाएगा 2 की पावर 3। तो यहाँ पे काम आपको करना है जितनी आपकी पावर है 3, तो इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमको इस 6 में, ठीक है, गुणा करनी है 6 में। तो कितना होगा 6 गुणा 3 यानी कि आपका 18, और ये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि 18 वर्षों में जो आपकी राशि है वो आपकी 8 गुना हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि यदि 3x प्लस की यानी 3x प्लस 2y अनुपात 3x माइनस 2y बराबर दे रखा 4:3, तो यहाँ पर x² प्लस y² अनुपात x² माइनस y² का आपको मान ज्ञात करना, कैसे आप इसको आप निकालोगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों क्या करना है आपको, बटे में लिखेंगे 3x प्लस 2y बटे में 3x माइनस के 2y बराबर निकालना है आपको 4/3, ये आपका इतना हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो 3 3 9x प्लस के 6y यानी 9x प्लस के 6y बराबर आपको जाएगा 4 3 12x माइनस के 8y। तो देखिए दोस्तों ये आपका 9x इधर पहुँच जाएगा और ये आपका इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 14y बराबर हो जाएगा आपका 3x, ठीक है। अब करेंगे x/y, तो कितना हो गया आपका ये हो जाएगा 14/3, यानी x के मान 14 y के मान 3 आपका आ गया। अब देखिए इस समय कम रख दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। यानी इसको कर सकते हैं हम x² प्लस के y² बटे में x² माइनस के y², तो कितना हो गया बराबर x² 14 कितना होता है आपका आपको होता है 196 प्लस के y² यानी कि 3 का स्क्वायर 9 और बटे में आपका 196 माइनस के आपके 9, तो दोस्तों ये आपका आ गया 205 और बटे में आपका हो जाएगा 187। यही दोस्तों आपका आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक कक्षा में लड़के और लड़कियों का जो औसत है आपका ए दे रखा है, तो लड़के और लड़कियों के औसत का अनुपात 3:1 है। यदि लड़कों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत जो आपका a+1 है, तो लड़कियों द्वारा प्राप्त किए अंकों का आपको औसत ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे बॉयज आपके हो गए, इधर आपकी गर्ल्स हो गई। तो दोस्तों ये निकालेंगे हम एलिगेशन मेथड से, ठीक है। तो देखिए इनका रेशियो देखा आपका औसत ए दे रखा है, यानी जो बीच की वैल्यू वो आपकी ए है, और 1:200 दे रखा आपका, इनका दे रखा रेशियो कितना दे रखा 3:1, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, यहाँ पर आपका 1 लिखेंगे A1, ठीक है। तो दोस्तों ये दे रखा आपका बॉयज कितना दे रखा औसत A+1, तो ये आपका हो गया A+1, और इसको दोस्तों मान लेंगे, इसको हम आपको मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, ठीक है। तो हम कैसे करते हैं दोस्तों, बड़े में छोटा घटाते हैं, छोटे में से बड़ा घटाते हैं। इसका एक बार जैसे ये बड़ा है आपका A+1 इसे, तो हम करेंगे यहाँ पर A+1 माइनस के A, तो इसकी वैल्यू दोस्तों कितनी रखी है आपकी 1 दे रखी है, तो बराबर आपका 1 हो जाएगा। तो ए से दोस्तों एक तो कंडीशन आपकी हो गई। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या होगा आपके गर्ल्स वाले में, तो x माइनस ए करेंगे इसमें आपका, सॉरी a माइनस एक्स, क्योंकि एक बार इसमें से घटाना है, एक बार आपको इसमें से घटा एस करना है, तो यानी कि a माइनस एक्स बराबर आपका 3 है। तो यहाँ से आपका x को मान निकाल लेंगे, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका, x बराबर हो जाएगा आपका a माइनस के 3,
और यही दोस्तों आपका आंसर है। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू आपकी आएगी a माइनस के 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि 2 यानी 10 संख्या का जो औसत है आपका 7 है। यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा किया जाता है तो नए समूह में की संख्याओं का औसत आपका क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, यहां पर 10 संख्या को दे रखा है आपका औसत कितना 7। तो यहां पर हम 10 संख्याओं का योग निकाल लेंगे। 10 संख्याओं का योग कितना दोस्तों हो जाएगा आपका 10 गुणा 7 यानी 70 आपका हो जाएगा। 70 हो गया। अब बोला कि यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा कर दिया जाए तो यानी कि 12 से गुणा करेंगे 10 संख्याओं को योग को, 10 संख्याओं को योग कितना हो जाएगा आपका, तो 12 गुणा 10 गुणा 7 हो जाएगा। यानी कि कह सकते हो 12 70 कितना हो गया आपका 840 आपका हो गया। ठीक है, या तो यहीं कर देते चाहते तो आप कि गुणा 12 करते तो इधर भी आपको 12 से गुणा करनी पड़ती, तो कितना होता 840 आपका आ जाता। इतना आपको हो गया। अब दोस्तों पूछ रहा है कि नए समूह संख्या को औसत ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, संख्या कितनी है 10 है तो 840 दे देंगे 10 से भाग, तो ये दोस्तों आपको होगा 84। यानी कि नई समूह का जो संख्या का औसत है वो आपका 84 आ जाएगा। यही आपका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि 48 डिग्री का रेडियन में मान आपको ज्ञात करना है। तो दोस्तों मैंने पहले बता चुका हूँ रेडियन में मान कैसे ज्ञात करने हैं आपको। ठीक है, अगर आपको संख्या डिग्री में दे रखी हो, अगर आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो दोस्तों हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं आपका π/180 की। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होगी। और अगर आपको करना हो रेडियन से डिग्री में तो हम क्या करते हैं उस केस में आपको 180/π से गुणा करनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा डिग्री में तो क्या करेंगे, इसमें 48 डिग्री गुणा कर देंगे आपका π/180 से। तो इसे काटेंगे आपका कितना हो जाएगा आपका 12 से काटेंगे। ठीक है, 12 चौका आपका 48, 12 कम 12 6 12 5 60, यानी कि आपका आंसर आ गया 4π/15। ये दोस्तों आपका रेडियन में आंसर आ गया रेडियन। ठीक है, ये आपको निकालना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगर 3x प्लस के 4y बराबर 7 दे रखा है और kx प्लस 8y बराबर 14 दे रखा, 14 समानांतर हैं, तो आपको k का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों समानांतर रेखा को ये आपका गुण होता क्या होता है, वो होता है आपका x1/x2 बराबर y1/y2 और मतलब बराबर इक्वल नोट यानी कि बराबर नहीं, तो होता है बराबर c1/c2। तो ये दोस्तों आपका समीकरण होती है, इसको आपको याद रखना है। तो क्या काम करना है, आप देखिए एक वैल्यू कितनी है आपकी x की, x1 की आपकी 3 है। ठीक है, तो 3 में आपका x2 कितना आपका k है, तो 3/k कर देंगे आपका बराबर y1 कितना आपका 4 है और y2 कितना आपका 8 है 8। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो 4 से काटेंगे एक बार, 4 से 2 बार, तो 3 दूनी 6, यानी k का मान आपका निकल के आ गया 6। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि किसी त्रिभुज का केंद्र ज्ञात करें अगर उसके शीर्ष के नियामक क्रम से 0 6 8 12 और 8 0 हैं। तो दोस्तों ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, यहाँ पर ये आपका x2 है, ये आपका y2 है, ये आपका x3 है और ये आपका y3 है। तो दोस्तों त्रिभुज का जो केंद्र निकालते हैं, कैसे निकालते हैं आपका त्रिभुज का केंद्र, मैंने बताया पहला फॉर्मूला क्या होता है इसका आपका x1 + x2 + x3 अपॉन में 3 कॉमा y1 + y2 + के y3 अपॉन में 3, ये आपका होता है। तो मान रख दो यहाँ पर x1 कितना आपका 0 प्लस के x2 कितना आपका 8 और x3 कितना 8/3 कॉमा y1 कितना आपका 6 y2 12 प्लस के आपका 0/3, तो 16/3 हो गया आपके इधर हो जाएगा आपका 18/3, या कह सकते हो काट दो उसको 6 आ जाएगा, यानी 16/3 कॉमा 6। यही दोस्तों आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1 - 1/3 ब्रैकेट में 1 - 1/4 ब्रैकेट में 1 - के 1/5 ये करके आपका 1 - के 1/n तक दे रखा है। तो इसका आपको मान ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों इसको हम सॉल्व करेंगे, कैसे हो जाएगा 3 - 1 यानी 2/3 हो गया आपका, मल्टीप्लाई 4 एकम 4 - 1 गया तो 3/4, ये आपका 4/5। तो दोस्तों ये क्रम आपका चलता रहेगा 3/4 4/5 5/6 ऐसे आपको चलता रहेगा क्रम लगातार। और दोस्तों यहाँ पर आपको हो जाएगा लास्ट में n - के 1/n। तो दोस्तों यहाँ पर आपने एक चीज़ देखी होगी, जैसे 3 है तो 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, 5 से 5 कट गया, 6 से 6 कट जाएगा, ऐसा आपको सारी चीज़ कटती चली जाएगी यहाँ तक। तो दोस्तों यहाँ पर बचेगा आपका 2 ऊपर और यहाँ बचेगा आपका बटे में n। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 2/n। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है
कि 1.08, 0.36 और 0.9 का एलसीएम आपको ज्ञात करना है। तो दोस्तों पहले तो हम यहाँ से पॉइंट हटा देंगे। कैसे क्या काम करेंगे आपका 1.08, 0.36, 0.9। तो देखिए बटे में करेंगे, एक लगा लेंगे, पॉइंट हटाया तो आपकी 2 जीरो आगे बढ़ जाएंगी, तो हो गया। यहाँ पे देखिए पॉइंट हटा देंगे, यहाँ पे 2 जीरो बढ़ जाएंगे, क्या एक के बाद यहाँ पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे एक के बाद 1 जीरो बढ़ेगी। तो दोस्तों यहाँ पर हम 1 जीरो आपका और मान लेंगे ऊपर, तो एक यहाँ मानेंगे तो एक आपको नीचे मानना पड़ेगा। ठीक है, अब दोस्तों ये आपका हो गया 108 बटे में 100, 36 बटे में 100 और 90 बटे में 100। अब दोस्तों इसका आप एलसीएम निकाल सकते हो बड़ी आसानी से। कैसे? अगर दोस्तों किसी भी फ्रैक्शन का आपको एलसीएम निकालना, क्या मैंने बताया था रूल उसका, तो जो अंश होता है अंश का निकालते हैं हम आपका एलसीएम, अंश का एलसीएम और बटे में हर का आपका एचसीएफ। तो 108, 36 और 90 का आपका एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको हम निकालते हैं साइड में। देखिए 108, 36 और 90, तो भाग दोस्तों देंगे इसमें आपको देंगे हम 18 से। तो 18 से क्या आपको 108, 18 दूनी 36, 18 पंजे 90, अब देखिए 2 से दे दिए। ठीक है, तो 3, 1, 5, फिर 3 से 1, 1, 5, फिर आपका 5 से। ठीक है, इस तरह से आपको हो गया। तो देखिए 18, 36, 36 से कितना होता है आपका 108। ठीक है, 36 से आपको 108, 108 पंजे कितना होता है आपका 540। तो दोस्तों जो इसका आपका एलसीएम आ गया वो आपका आ गया 540। और ऐसे कितना हो जाएगा 100 का, तो तीनों का 100 है आपका। तो हम क्या बोलते हैं कि वह बड़ी बड़ी संख्या जो आपकी संख्या दे रखी है उनमें सब में भाग चला जाए उसका, तो यानी कि इसका ऐसे हो जाएगा 100। अब ये काट दिया, कट जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर आपका आ गया 5.4। ठीक है, ये आपको निकालना था, तो ये आपका समय सॉल्व हो गया। अगर दोस्तों यहाँ से आप पॉइंट नहीं हटाते तो दोस्तों बहुत मुश्किल आपको निकालना इसको हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का जो आपको योग दे रखा है वो 14 है। यदि उसमें आपका 36 जोड़ा जाता है तो उसके अंकों का स्थान आपस में बदल जाता है। तो दोनों में से कौन सा अंक आपका छोटा है। ठीक है, छोटा अंक आपको ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों मान लेते हैं वो संख्या आपकी 10x प्लस के 22 मान लेते हैं हम, तो संख्या हो गई। तो पहली कंडीशन क्या है आपकी कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 14 है, यानी कि x प्लस वाई का मान दे रखा है आपका 14। तो दोस्तों ये आपकी होगी समीकरण 1। अब बोल रखा है यदि उसमें 36 जोड़ा जाता है तो उसके अंकों का स्थान आपस में बदल जाएगा। यानी दोस्तों अगर हम इसमें 36 जोड़ते हैं तो 10x प्लस 22 प्लस 36, तो जो इसके अंकों का स्थान वो आपस में बदल जाएगा। तो बराबर दोस्तों हो जाएगा आपका 10y प्लस के x के। तो दोस्तों ये आपकी समीकरण 2 हो गई। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, 10x प्लस 22 प्लस 36 बराबर 10y प्लस x। तो दोस्तों कितना हो जाएगा, देखिए ये 10y आपके इधर पहुंच जाएगा, x इधर आ जाएगा। तो दोस्तों ये आपका हो गया 9x माइनस के 9y बराबर आपका माइनस के 36 हो गया। ठीक है, इसको मान लेते दोस्तों हम समीकरण, अभी रुक जाओ। ठीक है, तो देखिए 9 से भाग देंगे तो 9 कट जाएगा, ये 4 आ जाएगा। तो यानी कि x माइनस वाई का मान आपका आ गया माइनस के 4। तो ये दोस्तों समीकरण आपकी 2 हो गई। अब देखिए दोस्तों क्या करना है आपको, समीकरण ए और समीकरण 2 से मान निकाल लेंगे। एक कितनी थी x प्लस वाई बराबर आपका 14। अब काट देखिए यहाँ पर 22y कट जाएगा आपका, तो 2x बराबर आपका कितना आ गया, ये आपका 10 आ गया। तो यानी कि x का मान आपका आ गया 5। ठीक है, क्यों दोस्तों यहाँ पे x प्लस वाई कितना 14 है, तो x का मान 5 है, तो y का मान कितना आएगा आपका 9 आ जाएगा। और पूछा कि आपसे छोटी संख्या आपसे पूछा है, छोटा अंक, तो दोस्तों इसका आंसर आपका x बराबर 5 आ जाएगा, यानी छोटा अंक है वो आपका 5 है। अगर पूछता संख्या क्या होगी आपकी, तो संख्या दोस्तों बराबर हो जाती है 10x प्लस वाई बराबर 10 गुणा 5 प्लस के आपके 9, यानी कि 59 आपकी संख्या आ जाती। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसको आप सेटिस्फाई कर सकते हो। 59 है, इनका योग कितना है 5 और 9 5 14 है। अगर इसमें 36 जोड़ते हैं 59 में, अगर हम 36 जोड़ते कितना हो जाएगा 9 और 6 15 की 5, कैरी आपका 1, 5 3 8 9, ये 95 होगा। देखिए इसका सीधा आपका उल्टा हो गया। ठीक है, ये आपको निकालना था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।